हेलो दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्यारे और आरामदायक कुर्सी बूटीज बनाने के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। ये बूटीज न सिर्फ क्यूट है बल्कि बेहद सॉफ्ट और स्टाइलिश भी है और बेबी के पैरों को भी गर्म रखते हैं। अगर आप मेरी तरह हैंडमेड गिफ्ट्स पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस बुटीज को बनाने के लिए हमें चाहिए सॉफ्ट बेबी यार्न, जो कि कॉटन या एक्रेलिक यार्न भी हो सकता है। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार लीजिएगा। यहाँ मैं बर्धमान का 4 प्लाई का लाइट पीच और ब्लू कलर का यार्न ले रही हूँ और एक मैंने ये फ्लावर बना रखा है क्रोशिया से, इसे मैं ली हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन और एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। आप वहाँ से जो है पफ फ्लावर का देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। हुक मैंने 3 mm का लिया है, कैंची और सुई ली है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो है हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो देखिए इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इस तरह से चैन बनाएंगे और ये चैन टोटल हम 50 चैन बनाएंगे। तो इस तरह से हम 50 चैन बना लेंगे। तो देखिए ये 50 चैन हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम एक और चैन बनाएंगे और इस वाले चैन को हम छोड़ देंगे और अपने नेक्स्ट चैन से दूसरे चैन से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह हम 50 सिंगल क्रोशिया इस लाइन में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमने 50 चैन बनाए हैं और ये लाइन हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी है और इस लाइन में टोटल है 50 सिंगल क्रोशिया। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। तो दूसरी लाइन बनाने के लिए एक चैन बनाएंगे और इसे पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद हम अब सारी स्टिच जो है बैक लूप में करेंगे इसकी। देखिए जो पीछे वाली लूप है हमारी स्टिच की, उसी में हमें बुनाई करनी है। देखिए इस तरह से ये जितनी बैक लूप है स्टिच की उसी में हमें बुनाई करनी है और हर बैक लूप में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हर स्टिच में इस तरह से। इसी तरह इस लाइन को भी हम पूरी करेंगे और इस लाइन में भी हमें 50 सिंगल क्रोशिया बनानी है बैक लूप में। तो चलिए मैं इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब तीसरी लाइन बनाएंगे। तो तीसरी लाइन के बनाने के लिए भी पहले एक चैन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम बैक लूप में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह करके हम जो है ये 10 लाइन बना लेंगे पूरी। ये तीसरी हमने शुरू की है, इसके आगे 7 लाइन और बना लेंगे तो पूरी 10 लाइन हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये हमने 10 लाइन बना ली है। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 लाइन हो गई है। अब हम यहाँ धागे को काट के हटा देंगे। एक चैन बनाएंगे और फिर इसे काट देंगे। तो देखिए ये हमारा 10 लाइन जो है पूरा बन गया है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पे ब्लू कलर का धागा जोड़ना है। अगर आप 2 कलर से बना रहे हैं तब, और अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हैं तो भी आपको धागा यहाँ पे काटना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए हम 8 स्टिच को छोड़ेंगे इस कोने से। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 स्टिच को हम छोड़ देंगे और अपने 90 स्टिच से हम बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम धागा जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं ब्लू कलर का धागा जोड़ रही हूँ इस तरह से, और बैक लूप में ही जोड़ना है। ये पूरी जो है बुनाई हमें बैक लूप में ही करनी है। तो यहाँ हम एक चैन बना के और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में बैक लूप में ही एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए इस तरह से हम पहले 8 स्टिच को छोड़ के अपने धागे को जोड़ेंगे और 34 जो है हम सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, क्योंकि इधर से भी हमें 8 स्टिच छोड़ देंगे तो ये बीच में जो है 34 सिंगल क्रोशिया बचेगा। तो देखिए इस तरह से काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 स्टिच को छोड़ देंगे और ये 90 स्टिच में हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप मेरी तरह इस तरह किसी और कलर का धागा ऐसे छोटा सा काट लीजिएगा और इस तरह से लगा दीजिएगा वहाँ पे। तो ये 90 स्टिच में हमने धागे को यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया है। अब मैं यहाँ पे इसे गांठ बांध दूँगी ताकि ये निकले नहीं, और यहाँ तक हम जो है सिंगल क्रोशिया आराम से बना लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टिच मार्कर को निकाल देंगे और फिर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम दूसरी लाइन भी बनाएंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टिच छोड़ दिया हमने, और ये हमने बीच में 34 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ एक चैन बनाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है यहाँ इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हम 2 लाइन ब्लू और 2 लाइन पीच कलर के धागे से बनाते हुए टोटल जो है 14 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैं देखिए पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। 2 लाइन ब्लू और 2 लाइन पीच कलर का धागा और आखिरी में मैंने 4 लाइन पीच बनाया है और ये टोटल 14 लाइन है। यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, ठीक है। देखिए 10 लाइन है और यहाँ से जो है ब्लू लाइन से यहाँ आखिरी तक जो है 14 लाइन है। और टोटल की बात करें तो टोटल जो है 24 लाइन है। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये टोटल 24 लाइन हमने बनाई है। अब मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये इसकी लंबाई जो है ये लगभग 8.5 इंच है और बीच के पार्ट की लंबाई जो है 5.5 इंच है। देखिए 5.5 इंच है। और जो शूल है इस तरह से जो हमारा शूल होगा इसकी लंबाई जो है 4.5 इंच है लगभग। देखिए 4.5 इंच के आसपास शूल की लंबाई है। तो अभी आप यहाँ अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहीं से हम जो है बुटीज का शेप बनाएंगे। तो अब हम जो आपकी उल्टी तरफ है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि उल्टी तरफ को हमें अपनी तरफ रखना है। तो ये उल्टी साइड है और ये दोनों तरफ हम ऐसे सीधा इधर से सिल लेंगे और इधर से भी सिल लेंगे। मैं एक बार और आपको शूल की लंबाई दिखा रही हूँ। देखिए ये नीचे का हिस्सा है जो हमारा शूल होगा ये 4 इंच होगा। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो शूल नाप के आप वो बनाइएगा। और पैर की ऊंचाई ये होती है। देखिए इसकी ऊंचाई जो है 2.5 इंच है, लगभग 2.5 इंच। ये 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए है तो इसकी ऊंचाई 2.5 इंच है और शूल की लंबाई 4.5 इंच मैंने रखी है। थोड़ी सी बड़ी है बट बच्चे को कंफर्टेबल रहेगा। तो चलिए ये दोनों साइड हम सिल लेते हैं। तो इसे सिलने का तरीका आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान है। इस तरह हम दोनों हिस्सों को पकड़ेंगे और दोनों तरफ से हम एक एक स्टिच इस तरह से ले लेंगे, पूरी स्टिच लेंगे हम, और फिर जो है लूप को निकाल के एक स्लिप स्टिच बना देंगे। इसी तरह हम हर स्टिच में कुछ स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमें उल्टी साइड से करनी है, सीधी साइड से नहीं सिलना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ धागे को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कट कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह स्लिप स्टिच की सहायता से सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हम पहले स्टिच में धागे को जोड़ के और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे,
फिर सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से दोनों पार्ट को उठाते हुए हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इधर भी हमने सिल लिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और इसे हटा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए अभी हम सीधा नहीं करेंगे, अभी हमें ऊपर का पार्ट भी सिलना है। तो उसके लिए यहाँ पे ब्लू रंग का धागा थोड़ा सा बचा था तो मैंने छोड़ दिया था सिलने के लिए। तो इस तरह सुइयों की सहायता से हम इसे सिलेंगे। तो मेरा ब्लू धागा कम था तो मैंने यहाँ पे ही छोड़ दिया था। तो यहीं से चलिए शुरुआत कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम हर एक एक स्टिच को उठाएंगे। देखिए यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। यहाँ पहले मैं इसको कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से हम इसे एक एक स्टिच को इस तरह से सुइयों पे उठाएंगे। ये वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें नहीं करना है। जहाँ से हमने ब्लू लाइन शुरू की थी बस उसी हिस्से को हमें जो है राउंड में जोड़ना है। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, रुकिए। देखिए ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से मैंने ब्लू लाइन शुरू की और इस तरह से हम ऐसे गोल करके एक एक स्टिच को उठाते हुए हम सिलेंगे। देखिए एक एक स्टिच को, जो ऊपर का हिस्सा है उसी को हम उठाते हुए इस तरह से राउंड में सिल लेंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको ये एक एक स्टिच जो है अच्छे से दिखेगा ऊपर का, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम धागे को खींच लेंगे यहाँ पे। तो ये ना जो है बुटीज का शेप ले लेगा। देखिए इस तरह से जब हम इसे खींच देंगे तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे राउंड होके सिल जाता है, गोल हो जाता है। अब हम यहाँ 2-3 बार और इसे अंदर ही अंदर डाल के सुई से अच्छे से हम इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले उले नहीं। तो यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर अंदर हमें 2-3 बार सुइयों को अंदर डाल के खींच लेना है धागे को। तो इस तरह ये बहुत मजबूती से सिल जाएगा। अब ब्लू कलर के धागे में हम इसे गांठ बांध के लॉक कर देंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा धागा है, देखिए जो हमने दूसरी तरफ सिला था उसे हम सुइयों की मदद से इस तरह अंदर की तरफ छुपा देंगे ताकि हमारा जो ये बुटीज है नीट एंड क्लीन दिखे। ये दूसरी तरफ भी धागा है, इसे भी छुपा देंगे। अब यहाँ पे हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए अब सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो हमारा सामने का हिस्सा है यहाँ पे हम एक फूल लगा देंगे, या पॉम पॉम लगा दीजिएगा या बटन लगा दीजिएगा, जो आपको ठीक लगे। पर मैं यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो उसे चुभे हुए नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे जो है धागे का ही इस्तेमाल की हूँ। और ये पफ फ्लावर मैंने बनाया है और पफ फ्लावर को हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। पफ फ्लावर की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन और आई बटन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और एक्स्ट्रा धागे को हम अंदर की तरफ इस तरह करके छुपा देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारा बुटीज है बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी फिनिशिंग कर देते हैं ये ऊपरी हिस्सा को। तो यहाँ हम हर एक लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये टोटल जो है 10 लाइन थी, दोनों तरफ से 10 लाइन 20 लाइन हो गए तो 20 सिंगल क्रोशिया बनेगा। और जो हमने जोड़ा है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो टोटल जो है इस लाइन में हमारे पास 22 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न करके हर स्टिच में देखिए हम एक एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये साइड के पोर्शन को भी हम जो है बैक लूप में इस तरह से, जैसे पहले हमने बनाया था वैसे ही हम बैक लूप में इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को इस तरह से, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे बैक लूप में। देखिए एक साइड तो हमने कर लिया, पर ये बीच में हमें स्टिचेस नहीं दिखती हैं ढंग से। बट आप जो है आपको कहीं भी एक एक धागा दिखे तो आप वहाँ पे जो है सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना दीजिएगा।
जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि कुर्सी अच्छे से धागे के अंदर घुस नहीं पड़ पाता, क्योंकि हमने सिलाई की होती है तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो जब आप बनाएंगे तो उसे ध्यान में रख के बनाइएगा। तो इस तरह पूरे राउंड को हम सिंगल क्रोशिया से बना देंगे और धागे को हम, जो हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा उसे भी हम सुई की मदद से अंदर की तरफ छुपा देंगे। इस तरह से देखिए। देखिए आखिरी का धागा था, हमने पूरे सर्कल में बना लिया था। और इसे भी हम सेम कलर के धागे, जहाँ पे बुनाई हुई है स्टिचेस हैं वहीं उसी में हम अंदर की तरफ इस तरह डाल के एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है बुटीज, बेबी का प्यारा सा बुटीज तैयार हो गया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा और जो एक्स्ट्रा धागे हों आपके, इस तरह से आप उसे काट के हटा दीजिएगा। इससे जो है फिनिशिंग अच्छी आती है और नीट एंड क्लीन दिखता है, तो किसी को भी ये अच्छा लगेगा, बिल्कुल बाजार की तरह फिर ये दिखेगा। देखिए ये हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर दिया है तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। स्लिप स्टिच एक ऐसा तरीका है जो फिनिशिंग बहुत अच्छी लाता है क्रोशिया में। तो ये शूल हो गया और ये हमारे बुटीज की ऊंचाई हो गई। तो दोस्तों ये है हमारे 3 से 6 महीने के बेबी के लिए प्यारे से क्रोशिया के बुटीज और इसे बनाना बहुत ही आसान और मज़ेदार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, मेरे चैनल नित्य उपहार को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाले सभी ट्यूटोरियल्स देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, क्रोशिया करते रहिए। बाय बाय।